यार पप्पू, एक तो मैं तेरी इस हीरो वाले एक्शन से बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई जब भी तू परेशान होता है ना, तो यहाँ आके खामोशी से बैठ जाता है। और जब तुझसे पूछो ना कि क्या हुआ है, तो तू आगे से लड़कियों की तरह टाइम लेता है बताने में। अबे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए नहीं बता रहा था कि तू परेशान ना हो जा और ये ना बोले कि पप्पू के पास सिर्फ यही रह गया। और खैर रह तो यही गया तेरे पास, लेकिन बता दे आज क्या हुआ है? शायान घर आया था हया का प्रपोजल लेके। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी भाई। शायान अपने दुश्मन के घर कैसे रिश्ता लेके आ सकता है? गलत फहमी नहीं हुई भाई, ये सच है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ऊपर से हया ने भी हामी भर ली। वाकई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। शायान ने ऐसा क्यों किया होगा? तूने भाभी से डिस्कस किया, वो क्या कहती है इस बारे में? किया था, पर उसने साफ मना कर दिया कि मुझे इस बात में मत घसीटे। पप्पू ये भी तो हो सकता है ना कि शायान नेक नियति से रिश्ता लाया और तू खामखा परेशान हो रहा हो। नहीं भाई, तुम शयान को नहीं जानते, बहुत तेज है वो। कोई ना कोई खेल तो खेल ही रहा होगा वह। तो फिर हया जी के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? शादी के लिए हाँ कर दोगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। पता नहीं कैसे होंगे ये कपड़े प्रेस। पिया, आज जो गेम खेलते हैं। गेम? इस वक्त? हाँ, क्यों क्या हुआ? सनी, एक काम करो, तुम गेम खेलो, मुझे तो ये सारे कपड़े इस्त्री करने हैं। ये कपड़े किसके हैं और तुम क्यों कर रही हो? ये सारा जी के कपड़े हैं और उन्होंने मुझसे बोला है कि ये सारे कपड़े 1 घंटे में इस्त्री कर देना, और मुझसे तो ये एक भी नहीं हो रहा है। कितना मुश्किल है ये। तुमने पहले किए होंगे तो तुमसे होंगे ना। ठीक कह रहे हो सनी, जब हम अपने घर में थे तो ये सारे काम हमारे मुलाजिम करते थे, और अब इस घर में सारे मुलाजिम वाले काम हमें करने पड़ रहे हैं। और कोई चॉइस भी तो नहीं है ना पिया। मैं जब उन बच्चों को देखता था जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, मैं बहुत उदास होता था, और आज जब हमारे पास पेरेंट्स नहीं है मुझे बहुत दुख होता है। काश मामा पापा अभी भी हमारे साथ होते। ठीक कह रहे हो सनी, मामा बाबा के साथ ही हमारी ज़िंदगी थी, और अब यहाँ हमारी ज़िंदगी एक हॉस्टल से भी बदतर है। खैर तुम जाके सो जाओ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। एचएम से आप ही और हमारी मीटिंग है, क्योंकि हम इतने मंथ से स्कूल नहीं गए ना, इसलिए। और अगर हम कल भी स्कूल नहीं गए तो फिर शायद कभी ना जा पाए। वैसे भी सोना आप ही पे बहुत लोड है। खैर तुम ये सारी बातें छोड़ो और जाके सो जाओ। ठीक है। क्या यार, राशन खत्म हुआ पड़ा है, ना पत्ती है ना दूध ना शक्कर, और घर में किसी को फिक्र भी नहीं है यार। कमाल है, मैं अब टेंशन ना लूं तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती। मैंने हया के बैग से पैसे चुराए हैं तो अपने लिए तो ही चुराए। चाय सबने पीते क्या? किससे बातें कर रहे? लेकिन अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? ए लड़की, क्या कर रही हो? सितारा जी ने कहा था कि सुबह उठते ही पौधों को पानी डालना, और इसके बाद हमें स्कूल के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि एचएम से हमारी और आप ही की मीटिंग है। एचएम वो क्या होता है? हेड मास्टर। ओह अच्छा।
भाई मैं तो तुमसे खाली एक सवाल किया था, तुमने तो पूरी कहानी शुरू कर दी। छोड़ो पानी वानी को, इधर आओ, मेरी बात सुनो। एक काम करो, ये पैसे लो और जाके जरा सामने की दुकान से ना दूध और पत्ती ला दो। चलो। दूध और पत्ती मैं कहाँ से लाऊं? चोरी करके। अरे पैसे दे रही हूँ ना, जब पैसे से लेकर आओ, पूरी मिल्क शॉप से जाके दूध लेकर आओ और फिर पत्ती उसके बराबर में मिल जाएगी। और सुनो, अगर पैसे बचे तो एक पाव दही भी ले आना मेरे लिए। चलो चलो। देख क्या रही हो मुझे? दुकान से कभी चीजें नहीं खरीदी? नहीं, हमने तो हमेशा मॉल से चीज़ें खरीदी हैं, वो भी मामा पापा के साथ। देखो भाई, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, वो तो रहे नहीं। और मॉल शॉल तो यहाँ होता नहीं है, थोड़ा बहुत माल ही होता है। ये लो और जाओ लेकर आओ। चलो शाबाश। नहीं, ओफो, तो ये मम्मी डैडी बच्चे। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ जाके खरीद तो सकती हो। लेकिन मुझे स्कूल जाना है। अरे तो चली जाना। चलो आके चले आएंगे, छोड़ो अभी। चलो। कह जाऊंगी क्या मैं? चलो शाबाश, स्कूल जाना। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई भी नहीं मानेगा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं क्या सोचूंगी, मुझसे शादी का फैसला तो आपका था। आप बताएं क्या करना है। देखो हया, मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो मैंने कब कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत है? मुझे पता है आप मुझ पे तरस खा रहे हैं। वैसे भी मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत कौन कर सकता है, सिर्फ तरस ही खा सकते हैं लोग। लेकिन मैं तरस नहीं खाऊंगा। और रही बात मोहब्बत की, तो उसे बात के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर क्या फैसला है आपका? वही जो पहले था, शादी करेंगे हम लोग। आज तरन्नुम खाला आई थी। हाँ, वो तो रोज ही आती हैं। किसी खास काम से आई थी वो। हाँ, खास काम के लिए क्या, बस रिश्ते वाले काम के लिए आई थी। शरबत पिए बगैर ही चली गई। सितार जी बता नहीं रही क्यों आई थी। भाई हर बात बतानी जरूरी है क्या तुम लोगों को? हर चीज में क्यों घुसते हो तुम लोग? और तुम कब से औरतों की तरह सुनगुन लेने लग गए? जब घर की औरतें मर्दों से बातें छुपाना शुरू कर दे और घर पे आए हुए मेहमान को बातें सुना के घर से निकाल दे, तो घर के मर्दों को बीच में पड़ना ही पड़ता। लेकिन सितारा जी, तुमने क्यों बातें सुनाई खाला को? मैं बताता हूँ, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई थी। लेकिन सितारा जी, तुमने इस बात पर उनको बातें क्यों सुनाई? ये अच्छा नहीं किया तुमने। मुझे मत बताओ कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। मैंने जो किया वो सही किया। अंधी है वो, उसको नजर नहीं आ रहा कि अभी बड़ी बहन घर में मौजूद है और सबसे छोटी का रिश्ता लेकर आई है वो। हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। हम ऐसा नहीं कर सकते पप्पू। हया, पप्पू ठीक कह रहा है। इनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। ओ हीरो, सुना नहीं क्या बोला हमने? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम भी तो उसे अच्छे से जानते हो। हया जानता है, इसीलिए मना कर रहा है। ये रीज़न काफ़ी नहीं है। मुझे वजह तो बताओ, तुम क्यों इनकार कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये वजह काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये वजह नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या वजह है। अच्छा, तो क्या वजह है यार, तुम बता दो। वजह ये है कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी हो और मैं अच्छे घर में जाऊँ। तुम लोग बस चाहते हो मैं ज़िंदगी भर कमाती रहूँ और तुम लोग खाते रहो। हया, ये क्या बकवास? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? ये शादी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तो आप तैयार हैं मुझसे शादी के लिए?
फरमान भी फ़ोन नहीं उठा रहे, सनी भी वापस नहीं आया। न जाने बिया कहाँ होगी, कहीं बिया नाराज़ होकर तो नहीं चली गई। लेकिन ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर भैया को कुछ हो गया तो मैं अपने मामा बाबा को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकी। आपी, बिया मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, हर जगह देख लिया और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया, कहीं मैं ही गुम ना हो जाऊं। हाँ, तुमने ठीक किया। वैसे भी तुम्हें इस इलाके के बारे में ज़्यादा नहीं पता। पता नहीं पिया कहाँ होगी, अब कैसे ढूंढेंगे हम उसे। निसार, निसार, जी बेगम साहिबा। शायान अपने कमरे में नहीं है, कितनी देर हुए उसे निकले हुए? पता नहीं बेगम साहिबा, वो तो सुबह होते ही निकल गए। सुबह होते ही निकल गया? अच्छा खैर, तुम जाओ। आज तो उसकी शूट भी नहीं है, कहाँ जा सकता है ये? टीम कॉल करके। कौन है ये? मॉम, ये हया है और मैंने हया से शादी कर ली है। मॉम, आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? तुमने अच्छा नहीं किया चला। ना जाने किस कीचड़ को खुद पर मल कर आ गए हो तुम। मॉम प्लीज, आप ये बात समझ लें कि हया अब मेरी बीवी है और मेरी बीवी की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। तुम चाहे इसे अपनी बीवी मानो, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, समझे तुम? कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। मॉम, मेरी बात तो सुने आप प्लीज। हया प्लीज,
हया देखो मॉम इस वक्त गुस्से में है। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। तो अपनी किस्मत पे रो रही हैं। आज हमें देखकर जो आपकी मॉम का रिएक्शन था, कल मेरे घर वालों का भी वही रिएक्शन होगा। हया तो क्या करे, लोगों के रिएक्शन की खातिर अपनी खुशियां मार ले, दफन कर दे उनको। देखो मेरी बात समझो, आखिर कब तक तुम लोगों के लिए सोचती रहोगी? अपनी जिंदगी भी जियो हया। देखो हया, अब जो होना था वो हो गया और उस पर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, समझी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें हाँ सारा जी के साथ जाने की? आप ही मैं खुद थोड़ी ना गई थी, वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेके गई थी। अच्छा, लेकिन तुम्हें मुझे आकर बताना चाहिए था। और सारा जी तो कह रही थी कि उन्होंने कहा था तुम्हें कि मुझे आकर बता दो। झूठ बोल रही थी वो, उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया आपको बताने का। और जब मैंने कहा कि आप ही मुझे डांटेंगी तो कहने लगी कि मैं बता दूंगी। बिया जो भी था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और तुम मना भी तो कर सकती थी ना। कैसे करती? क्या मतलब कैसे करती? हाँ, जिस तरह मना करते वैसे ही मना करती। वही तो ना आप ही, इस घर के लोग कहना जानते हैं, सुनना नहीं। आपको पता है, इतने अजीब अजीब से लोग देख रहे थे, कितना ऑकवर्ड लग रहा था। और मैं अपनी खुशी से थोड़ी ना गई थी, वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेके गई थी। मैंने उनको इतनी बार मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। भैया, अब रो क्यों रही हो तुम? उनकी सुनो तो आप डांटती हैं, और उनकी ना सुनो तो वो लोग डांटते हैं। इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। कम से कम मामा बाबा के पास तो चले जाएंगे। ये तुम क्या बोले जा रही हो? तो और क्या कहूँ आप ही? या इससे अच्छा था कि हम पुप्पो की जुल्मों से तम सह लेते। कम से कम आपकी तो ना डांट सुननी पड़ती। ये मैंने क्या कर दिया? अपनों को बताए बगैर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या ये मैंने ठीक किया है? क्या हुआ, परेशान हो रही हो? मैं तो अपनी जिंदगी पे हैरान हो रही हूँ। ये शादी, ये घर, ये सब, मैंने तो कभी ये सब सोचा ही नहीं था। देखा है, जिंदगी इसी अनजानेपन का नाम है। ये हमसे बिना चाहे बहुत कुछ करवा लेती है और हम इसके कहे पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने शादी तो कर ली, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि मेरे इस फैसले से सबको कितना बुरा लगेगा। मेरे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है, और आपकी मॉम रो भी तो। देखो, तुम्हें मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। बल्कि
तुम्हें तुम्हारे घर वालों की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा और सब मान भी जाएंगे। देखो यार, मैं तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी का इजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि बाकी जिंदगी में कभी तुम पे कोई बुरा वक्त नहीं आने दूंगा। ये कमरा, ये घर, इन सब चीजों पे तुम्हारा हक है। आज से सब तुम्हारा है। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। जी ठीक है। क्या पप्पू, अच्छा खासा जिंदगी गुजार रहा था, कहाँ मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, दर्द तो मोहब्बत देती है। परवान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। ये मत पूछ लेना कि आज खाने में क्या बनेगा, बचपन से ये बात सुन सुन के मेरे कान पक गया। मुझे पिया और सनी का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाना है। सोना, वो फिलहाल ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो फिर क्या आसान है आपके लिए? तुम तो जानती हो कि मेरे माली हालात कैसे चल रहे हैं, तो अभी ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या मुमकिन है परवान? पहले मैंने आपसे उनकी स्कूलिंग का कहा, तब आपने मना कर दिया। अब बोर्डिंग स्कूल का कह रही हूँ तो भी आप मना कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं परवान? क्या मैं अपने बहन भाइयों को यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए छोड़ दूँ? अरे नहीं सोना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, मैं आगे सब मैनेज कर दूंगा। एक और नई उम्मीद दे रहे हैं आप मुझे, एक और नया दिलासा दे रहे हैं मेरे दिल को आप। पिछली तसल्लियों की तरह कहीं ये भी वक्त के तले दब के मर ना जाए।
क्या करूं? किचन की तरफ जाऊं या नहीं? अगर गुलबहार बेगम ने देख लिया तो वो चिल्लाएंगे। फिर क्या करूं? हाँ, शयान का इंतजार कर लेती हूँ। ये लड़की यहाँ के घूम फिर रही हो? मलिका गुलबहार, अब इनका सामना कैसे करूं? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरी हो क्या? जी। ये घर मेरा है, समझी? और इस घर में हर चीज मेरी इजाजत और मेरी पसंद से होती है। और मुझे अपने घर में मिसफिट चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लिहाजा कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ घूमने फिरने की। तुम शायान की पसंद हो तो शायान के कमरे तक ही महदूद रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है ना आंटी? खबरदार, कोई जरूरत नहीं मुझसे मुखातिब या मुझसे बात करने की। जाओ, अपने कमरे में जाओ। जाओ। इस घर को अपना घर समझ रही है। पहले उठाने रही थी, अब नंबर नहीं लग रहा है। और लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम सब बहन भाई फ्रॉड हो और झूठे हो। और कहाँ है वो तुम्हारी सितारा जो बहुत चौड़ी होकर कह रही थी कि 10 तारीख को आकर किराया ले जाना? अब कहाँ है वो? बड़ा कर रही थी। अरे गुड़िया जी, आप सारा को छोड़े ना। इस बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगले महीने आ जाइएगा, आपको सारा किराया मैं दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी फारिग हूँ कि यहाँ के चक्कर काटती फिरूंगी? कोई काम नहीं है क्या मेरे पास और? हाँ, तो कोई और भी चक्कर लगा लेना, यहाँ के मत लगाना। क्या कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि पप्पू कह रहा है ना कि अगले महीने की 10 तारीख को वो कि उससे पहले शायद दे देगा, तो मान लो ना गुड़िया। हरगिज नहीं, मैं यहाँ से किराया लेकर जाऊंगी कम से कम 1 महीने का, वरना यहाँ से हिलने वाली नहीं मैं। अब ये कौन सी जिद हो गई? हम कौन से यहाँ से भागे जा रहे हैं? नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी किराया चाहिए तो चाहिए। ये ले आपका 1 महीने का किराया, और अब जाए यहाँ से। अरे वाह, बहू रानी किराया देगी अब। ठीक है, इस बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझे पूरा किराया अपना चाहिए। समझ गए तुम लोग? कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मामा बाबा इस दुनिया से चले गए। अगर आज होते तो इस तरह मेरी जगह साई देखकर और मेरी ऐसी हालत देखकर कितना दुखी होते। सुना, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें घर का किराया देने की क्या जरूरत थी?
मुझसे रोज रोज का ये तमाशा नहीं देखा जाता, इसीलिए दे दिया रेंट। अरे मैं और बहनें मिलके दे देते ना। कैसे देते? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने अरसे से देते आ रहे हैं। आई एम सॉरी सोना। एक हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हारे खर्चे पूरे करने चाहिए थे, तुम्हारे ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए थी। यहाँ तो उल्टा तुम। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ ना। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा घर? हीरा घर? हाँ, आज से जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सच कहूँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत यूँ इस तरह बदल गई। ऐसा ही होता है, जब किस्मत मेहरबान होने पे आती है तो आसमानों पे ले जाती है, लेकिन जब सितमगर होती है तो जमीन पर गिरा देती है। आओ बैठो। लेकिन तुम जमीन पे आने की फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सच बताओ शयान, मैंने वक्त ही ऐसी ऐसी तलखियाँ देखे हैं कि मुझे अब किस्मत के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि तुम बेहिस हो गई हो? बेहिस नहीं, आदी हो गए। और करती भी क्या, बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बर्दाश्त इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कुछ कहा गया? हाँ, यही कि तुम्हारी बर्दाश्त को सलाम है, तुम्हारी बहनों और भाई की इतनी लापरवाही पर। वो बहन भाई जिनके लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें मेरी परवाह है। ये बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए सही है, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे घर में से किसी ने तुम्हें कोई मैसेज या कॉल किया? तो बस बात साफ है कि इन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं।